नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बाल विकास विद्या मंदिर कनौती फफूंद औरैया में स्थित है। कॉलेज के प्रबंधक राम सिंह प्रजापति बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्कूल के प्रबंधक राम सिंह प्रजापति पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक राम सिंह प्रजापति ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक राम सिंह प्रजापति ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे थे एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक राम सिंह प्रजापति ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल के प्रबंधक राम सिंह प्रजापति ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था भी है। देखिए औरैया से संपादक कुमार गौरव के साथ आसिफ की एक खास रिपोर्ट। जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें छात्र आवारा किस्म के हैं और कतई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। मैंने कुछ सोच करके कि हमारा विद्यालय, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से मैंने गांव आकर के बड़ी मुसीबतों के साथ विद्यालय की स्थापना की और आगे बढ़ते रहे। चूंकि ये ग्रामीण इलाका है, क्षेत्र यहाँ से सब किसान परिवार से ज्यादातर तो ताल्लुक रखते हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा आपको फीस लेने में, तब भी आप स्कूल चला रहे हैं, उसकी कुछ बताइए। हाँ, हमारे यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि लोग साल-साल भर फीस जमा करते हैं और वो जो हमारे पास कलेक्शन होता है मैं अध्यापकों को दे देता हूँ और इन साल भर का अगर रेशियो निकालें तो लगभग में यानी 55% पेंडिंग पड़ा रहता है और कुछ बच्चे तो मार के ही चले जाते हैं कभी। और फिर भी मैं विद्यालय कभी हताश नहीं हुआ, आगे लगातार शिक्षकों को समय से पेमेंट करना, शिक्षा को देखना, इसके साथ में जो भी हमारे पास बचता है उसको मैं कमरे आज में पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं अपने नीचे नहीं कुछ खर्च कर पाता हूँ। जी। जैसे कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कोरोना काल रहा, उस समय काफी परेशानियां रही, स्कूल बंद रहे, आपके संस्था को और आपको क्या-क्या फेस करना पड़ा, क्या-क्या समस्या रही कोरोना काल में? हम ये समझ लीजिए कि हमने जब कोरोना काल में विद्यालय बंद रहा तो हमने अपने अनाज बेच करके अध्यापकों को भुगतान किया। साथ में जो हमारे जो अन्य स्रोतों से पैसा आया था उसको भी मैं अध्यापकों को ये नहीं कहा कि तुम घर जाओ या घर बैठो जाके, मैं बराबर पैसा देता रहा हूँ। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि शिक्षा को आप कितना महत्व देते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा के समान संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। शिक्षा जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना मनुष्य अधूरा है। यदि मनुष्य नहीं पढ़ता है तो लोगों ने कहा है कि बिल्कुल पशु के समान है, वो आज भी ऐसा दिखाई देता है। अब इसी प्रकार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आगे आपके संस्था का क्या रहेगा, क्या नए-नए इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे आप स्कूल की तरफ से, बताना चाहेंगे? मैं तो ये चाहूँगा कि विद्यालय सतत आगे बढ़ेगा और साथ में अगर समय मिला तो इसको हम डिग्री स्तर पर ले जाएँगे। कोरोना काल में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, एक सवाल छूट गया कि आपसे सरकार से आपको कुछ मदद मिली? नहीं, विद्यालय को सरकार से किसी प्रकार का कोई भी पैसा या किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। अच्छा प्रबंधक जी, ये बताइए अगर सरकार चाहती तो आपकी किस तरीके से मदद कर सकती थी? हमारे अध्यापकों को वो मानदेय के रूप में कुछ न कुछ पैसा दे सकती थी, जिससे कि उनका अच्छी तरह से भरण पोषण हो सकता था। चूंकि नववर्ष भी आने वाला है प्रबंधक जी, और बस चंद कुछ दिन बचे, उसके बाद गणतंत्र दिवस है। आप हमारे चैनल के माध्यम से स्कूल की तरफ से क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं तो कहूँगा कि ये नए वर्ष पर सभी को हार्दिक बधाई हो और ये चैनल जो है हमेशा सतत बढ़ता रहे और इसी प्रकार से हमारे यहाँ लगभग पत्रकार लोग हर महीने या हर साल में एक बार अवश्य आएँ। मैं तो चैनल को भी बधाई दूँगा और पूरे जनता को, समाज को, विद्यालय की तरफ से, चैनल की तरफ से बधाई
हो। हमारी तरफ से भी आपको गणतंत्र दिवस और नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपके लिए भी आने वाला जो वर्ष है वो शुभ हो। तो ये हमारे साथ थे प्रबंधक महोदय जिन्होंने बताया कि शिक्षा मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कानपुर से आकर के इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल अपना बनाया, आज ये स्कूल लोगों को शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब कानपुर जैसे शहर से निकल कर के ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया है। आप जुड़े रहिए, लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे ज़मीनी हकीकत से। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।